नमस्कार साथियों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल नागरवाल गुरुजी में। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नई उमंग, नई जोश, नई इच्छा शक्ति के साथ आपका दिन ये शुरू हो और आने वाला जो पूरा वर्ष है, जो ये आपका पूरा वर्ष है, वो आपके लिए जो आपने मनोकामना यहाँ पर मन में सोच रखी हैं, मन में ठान रखा है, वो सभी आपको प्राप्त हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करें यहाँ पर नियुक्ति 12 जनवरी के बाद में होगी या फिर 12 जनवरी को या फिर 12 जनवरी से पहले का क्या रहने वाला है। ज्वाइनिंग लेटर्स जो कि नियुक्ति के संबंध में आदेश कब जारी होंगे, इन प्रोबेशन आफ्टर प्रोबेशन आपको वेतन कितना मिलने वाला है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कुछ बाय मिस्टेक कुछ अलग बता दिया था। नियुक्तियां आपके गृह जिले में होगी या फिर कहीं और, इन सभी के बारे में अपडेट्स लगातार इसमें हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे यहाँ पर नियुक्ति 12 जनवरी के बाद में ही संभव है, क्योंकि लगातार जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर कल का जो दिन था 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर जो अंतिम दिन था वर्ष 2024 का। वर्ष 2024 में वैसे जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा है उसके लिए विद्यार्थियों ने काफी संघर्ष किया है और वो संघर्ष यहाँ पर अंतिम दिन को भी यहाँ पर देखा गया। अंतिम दिनांक को यहाँ पर विद्यार्थी डीटीए पहुंचे, डीटीए पहुंचने के बाद सेक्रेटरीट भी गए और एटलीस्ट उनको एक ही यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आया है कि उनकी जो नियुक्ति है वो 12 जनवरी के बाद ही रहेगी। मतलब कि 12 जनवरी को उनको जो रोजगार मेला है, 12 जनवरी को रोजगार मेले में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, यानी प्रशस्ति पत्र यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। और 12 जनवरी के बाद में आप जो भी यहाँ पर डीटीए जो आपका जो विभाग है उसके द्वारा जो ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो जिस भी जिले में आपकी नियुक्ति होती है उस जिले के ट्रेजरी में जाकर के आप ज्वाइन कर पाओगे, कोष कार्यालय में जाकर के आप ज्वाइन कर पाओगे। ऐसे आदेश आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो हम 12 जनवरी से पहले यहाँ पर आदेशों से संबंधित क्या प्रक्रिया रह सकती है, देखिए यहाँ पर प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से रह सकती है कि जो संबंधित जो विभाग है जो इस भर्ती को कम्प्लीटली यहाँ पर डील कर रहे हैं उस विभाग के द्वारा यहाँ पर एक ऑर्डर निकाला जाएगा कि संबंधित जो विद्यार्थी है जिनको निम्न जिले में कार्य ग्रहण किया जाना है तो वो 12 जनवरी को रोजगार मेले से अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ऑर्डर्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि 12 जनवरी से पहले आपके नियुक्ति के संबंध में होंगे। तो जॉइनिंग जो ऑर्डर्स हैं वो आपको 12 जनवरी से पहले देखने को मिलेंगे, लेकिन जो नियुक्ति है वो आपके 12 जनवरी को बाद में ही संभव है। ऐसा जो कल का प्रयास है उसमें सभी को कंक्लूजन यही निकल के आया है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि अगर 12 जनवरी से पहले किसी प्रकार का कोर्ट स्टे आ सकता है या नहीं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोर्ट स्टे के बारे में तो बात ऐसी है कि दोनों तरफ यहाँ पर 50-50 होता है, लेकिन अभी एटलीस्ट आप इतना कह सकते हो कि अभी यहाँ पर 90-10 है। मतलब कि आपके 90% चांस हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपकी भर्ती में कोई स्टे नहीं आएगा। फिर भी कुछ ना कुछ चांसेज होते हैं कि यहाँ पर भर्ती पर स्टे आ भी सकता है, लेकिन जहाँ तक है 99% इस भर्ती में अब आपको किसी भी प्रकार का स्टे आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बोर्ड है वो पहले ही यहाँ पर बहुत सारे स्टे जो लगे हुए थे भर्ती पर उन सभी से यहाँ पर क्लियर करके यहाँ पर निकला है। तो पहले से ही यहाँ पर बहुत से स्टे हैं जो भर्ती पे पहले से ऑलरेडी लगे हुए थे, उन सभी को क्लियर करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब यहाँ पर संभावना बहुत कम है कि इस भर्ती पर किसी प्रकार का स्टे आपको देखने को मिले। प्रोबेशन पीरियड आफ्टर प्रोबेशन आपका वेतन कितना होगा, उससे पहले हम बात करेंगे कि नियुक्तियां आपके गृह जिले में होगी या कहीं और। तो देखिए जहाँ तक संभावना है, जैसी यहाँ पर सूचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर आप सभी को विदित है, जानकारी है कि नियुक्ति है वो आपके गृह जिले में ही रहेगी। और जहाँ तक है 99% सभी को जब तक सीटें फिलअप नहीं हो जाती है, जो आपने एड्रेस फिल किया है उसके अकॉर्डिंग सभी को गृह जिला दिया जाएगा। गृह जिले में अगर सीटें नहीं है तो नियरेस्ट जो जिला है वो आपको दिया जाएगा। ऐसी यहाँ पर सूचनाएं सभी को है और हमें भी ऐसी सूचना है।
अब बात करें प्रोबेशन और आफ्टर प्रोबेशन आपको वेतन कितना मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर 12 जनवरी के बाद में जब भी आपके यहाँ पर नियुक्ति होती है, जब भी आपके यहाँ पर नियुक्ति होगी, तो इन प्रोबेशन पीरियड आपको 23,000 रुपये 23,700 रुपये आपको मिलने वाले हैं, जो कि ये फिक्स पे होता है, ये फिक्स मानसिक मानदेय होता है। ये आपको इन प्रोबेशन पीरियड मिलेगा, 23,700 रुपये मिलेंगे। 23,700 रुपये में से भी आपका जीपीएफ एंड आरजीएचएस का डिडक्शन होगा। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें आपका डिडक्शन होता है और डिडक्शन यहाँ पर 440 रुपये से शुरू होता है। 440, 675, 625, 875, इस प्रकार से 3 डिडक्शन यहाँ पर होते हैं। तो आपके एटलीस्ट 675 यानी फिर 440 आपके डिडक्शन होगा। उसके बाद में जीपीएफ की आपकी कटौती होगी और इन दोनों कटौतियों के बाद में अप्रोक्स 21,000 से 21,300 के आसपास आपको वेतन मिलेगा। ये आपका अप्रोक्स वेतन है, जो कि इन प्रोबेशन पीरियड आपको मिलने वाला है। देखिए बात करें आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपका वेतन कितना रहेगा, तो आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपका जो बेसिक है वो है 33,800 रुपये रहने वाला है, जो कि L10 लेवल 10 की आपकी भर्ती रहने वाली है। L10 की भर्ती है, तो L10 में आपका जो बेसिक है वो 33,800 रुपये रहता है। और अभी करंट टाइम के डीए की बात करें तो 53% है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 63% बताया था, तो इसको करेक्शन के लिए मैंने आपको पुनः बताया है। करंट जो टाइम है उसमें डीए 53% है। अप्रोक्स प्रोविजन जो के बाद में अगर आपका डीए होगा, अगर आपकी जनवरी में आपका प्रोविजन कंप्लीट होता है, तो करीब करीब 65 से 68% के आसपास आपका डीए रहेगा। जब नेक्स्ट 2027 में, जनवरी 2027 में जब भी आपका प्रोविजन कंप्लीट होता है, तब आपका लगभग 65 से 68% के आसपास आपका डीए रहने वाला है। और एचआरए में आपका किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, क्योंकि एचआरए 50% के बाद में जब 100% हो जाएगा तो वापस यहाँ पर रिवाइज होता है। तो यहाँ पर 10% ही रहने वाला है। तो 10 + 53 यानी आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो जब प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो समथिंग 65 + 10% दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो 75% होता है। तो 33,800 में आप 75% अतिरिक्त आप जोड़ लीजिएगा, तो समथिंग आपको 59,150 रुपये अप्रोक्स आपको आफ्टर प्रोबेशन पीरियड आपको मिलेंगे। करीब करीब आप 60,000 रुपये आप लगा सकते हो। ये वेतन आपका 2027 जनवरी में आपका रहने वाला है, मतलब कि 60 से 62,000 रुपये के बीच में आपका वेतन रहेगा। बात करें अगर इसमें 8th पे कमीशन अगर आप यहाँ पर लागू होता है, तो फिर आपका जो डीए प्लस बेसिक, मतलब कि जो आपका करंट टाइम का डीए है, ये जो डी है और ये बेसिक है, इन दोनों को आप मर्ज कर दीजिएगा और मर्ज करने के बाद में समथिंग 10% आप इंक्रीमेंट और लगा दीजिए, तो करीब करीब आपका 65,000 रुपये प्लस में आपकी सैलरी आपकी आफ्टर 8th पे कमीशन के बाद रहने वाली है, अगर 8th पे कमीशन यहाँ पर लागू होता है तो। लेकिन जो अभी तक जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 8th पे कमीशन यहाँ पर लागू करने के संबंध में इसी प्रकार की अभी तक किसी प्रकार की कमेटी गठन नहीं किया गया है। और ऐसा अभी तक 8th पे कमीशन के संबंध में कोई सूचना यहाँ पर नहीं है कि 8th पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो 7th पे कमीशन है वो लगा था 1 जनवरी 2016 को और इसको 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं 1 जनवरी 2026 को। तो कर्मचारी जो वर्ग है, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू किया जाए और लगातार इसके बारे में चर्चाएं होती रही हैं और ये आपको यूट्यूब वगैरह या फिर समाचार पत्रों में काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जरूर मेरे द्वारा जो समझाई गई जो मैंने आपके वेतन के बारे में जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया है वो आपको जरूर आपको समझ में आया होगा। और आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पर कंप्लीट जो वीडियो का जो सार है वो यही है कि जो आपका जो हैप्पी न्यू ईयर है उसमें आपको थोड़ी सी आपको निराशा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आप लगातार जो उम्मीदें कर रहे थे कि कम से कम 1 तारीख 2 तारीख या 3 तारीख को आपका किसी न किसी प्रकार के नियुक्ति संबंध में आदेश जारी होंगे, लेकिन जो लगातार आपके जो प्रयास जो आपने बहुत अच्छे जो एफर्ट्स यहाँ पर किए हैं उन सभी का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। और अंतिम जो रूप से जो सरकार की जो मंशा है
कि 12 जनवरी जो कि रोजगार मेला है, उसी दिन आपको नियुक्ति प्रदान की जाए। तो उसी दिन आपको नियुक्ति यहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी, और जो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो भी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।